अच्छा भाई, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, पर नेट के इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे थोड़े से, तो इसलिए दो टुकड़ों में आ गया है लेक्चर। अच्छा भाई, तो मैं बताया था पैरामीटर किस तरह निकालना है एरिया के लिए, वो 7 मिनट्स के अलग वीडियो बन गई थी। इंशाल्लाह आधा घंटा फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन नमाज के बाद असर के। तो अभी मैं सिर्फ पैरामीटर करवा के कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा दूं, इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह से हो जाए। पैरामीटर के लिए क्या करेंगे, तो मैं बोल रहा था ब्लू से जो मैं साइड्स बना रहा हूँ, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पैरामीटर। देखते जाएं। एक ये ब्लू से, ग्रीन से वो अलग चीज है भाई। एक ये लाइन शेडेड रीजन का पैरामीटर निकालना है ना, सारी उसकी बाउंड्री, सारी बाउंड्री उसकी। एक ये वाली बाउंड्री, ठीक है, और एक बाउंड्री ये वाली। एक बाउंड्री ये वाली। सारी बाउंड्रीज को आपको प्लस करना है। अच्छा, और फिर ये वाली बाउंड्री। मैं सारी बाउंड्री को आउटलाइन कर रहा हूँ सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, कि पैरामीटर का कॉन्सेप्ट रहे, क्योंकि सरफेस एरिया जब आएगा 3D शेप में, तो उसके लिए पैरामीटर का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। पैरामीटर का कॉन्सेप्ट अच्छा, सरफेस एरिया में बस कुछ चीजें बतानी होती है नहीं। और एक ये वाला। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये काउंट कर लीजिएगा कितनी है, उनको सबको प्लस करना है। अब हम देखते हैं हमारे पास है क्या क्या। तो ये 2, ठीक है, ये भी 2 होगा, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है, तो इसलिए ये भी 2 होगा। और ये 1, तो ये भी 1, हमारे पास ये भी है, ये भी है हमारे पास। ये कितना होगा भाई, ये 4 होगा। ये भी है हमारे पास, ये कितना होगा, 3 होगा। और हमारे पास ये नहीं है। तो इसकी अगर बात करते हैं, तो हम इस पे यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ तो पता है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंट, ये 5 नहीं सॉरी 4 सेंटीमीटर है। तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम, रुक। पाइथो पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो पता है ना क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से। मैंने लिख दिया, ये 2 मार्क्स का सवाल है। पाइथागोरस ना भी लिख के कंटिन्यू कर दें सवाल को, तो इश्यू नहीं है ऐसा। एक मिनट, एक, मैं ब्लू कलर से इसे वर्किंग कर रहा हूँ, कि वो ब्लू कलर से लाइंस बनाई है, और ब्लू कलर से ही वर्किंग, तो समझ आ जाए ब्लू लाइंस की ब्लू वर्किंग। अच्छा भाई,
अच्छा भाई, हाइपोटेन्यूस हम निकाल रहे हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं यहाँ वर्किंग डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, चलो छोड़ो। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और अब हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए आप 25 का रूट ले। 25 कैसा है भाई, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 25 है। अच्छा, और हाइपोटेन्यूस, अच्छा अब कुछ बच्चे हमारे माशाल्लाह से अक्लमंद होते हैं, तो वो ये कहेंगे कि सर +-5 नहीं आएगा, तो इसकी लॉजिक ये है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दोबारा बता रहा हूँ, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए +-5 नहीं, सिर्फ पॉजिटिव का 5 आएगा। अब पैरामीटर निकाल लें। पैरामीटर को मैं कैपिटल P और स्मॉल e से शो कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये पैरामीटर है, शॉर्ट फॉर्म में अपने लिए यूज कर रहा हूँ। अच्छा भाई, पैरामीटर निकालने के लिए 2 + 3 + 4 + 1 + 1 2 + 3 + 1 + 1 प्लस, एक साइकिल में चलें, 2 + 2 + 3 + 4 + 1 + 1 था, तो 4 प्लस ये वाला लेंथ क्या आई थी हमारे पास, 5, 4 + 5। 4 + 5, सबको प्लस कर दें। 2 + 3 5, 5 + 1 6, 7, 11 एंड 16। यूनिट इसका सेंटीमीटर ही रहे। आप पूरा पैरामीटर लिखना चाहें पूरा लिख लें, मैं यहाँ टाइम की बचत के लिए लिख रहा हूँ। एक मिनट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन तो इजी हैं, एक डिफिकल्ट करवा देता हूँ इस अकॉर्डिंग में। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए हैं इस अकॉर्डिंग में। एक मिनट। हम्म, अब ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर। अब आते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ बिट लॉजिकल। एक मिनट।
इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हो जाएगा बिफोर द ब्रेक। एक मिनट सब। सॉरी मेरा ईयरफोन बंद था, सॉरी। मेरा माइक बंद था। कहाँ तक खुला हुआ था माइक, अब ये भी आती है। अच्छा, मैंने ये बताया था इस वाले में क्वेश्चन में, यहाँ पैरामीटर मैंने एक्सप्लेन किया था कि पैरामीटर हमने निकालने के लिए, वैसे मेरे ख्याल से था यहाँ तक माइक, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी स्टूडेंट कोई मौजूद नहीं है जो बता सके। तो इसका जो है, मैंने सारे ब्लू लाइन से पैरामीटर को लाइन कर लिया, ठीक है, ब्लू लाइन से आउटलाइन कर दिया पूरे पैरामीटर को। सही है। अब उसके बाद मैंने देखा ये स्क्वायर है तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दें 5 में से 2 तो 3 आ जाएगा। और ये 1 सेंटीमीटर भी होगा, 5 में से 1 माइनस कर दें 4 आ जाएगा। और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैंने लिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको जब मैंने प्लस किया 25 आया, 25 का अंडर रूट दिया तो 5 आ गया। प्लस माइनस 5 नहीं आएगा क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक है, लेंथ पॉजिटिव में होगी ना हमेशा, तो इसलिए 5 आएगा। फिर मैंने सबको प्लस कर दिया, ये देख लें यहाँ से, 2 प्लस 2 किया था, नो 2 प्लस 2 नहीं किया था, रुक जाए। 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, इन सबको प्लस करना था, मैं यहाँ 2 भूल गया प्लस करना हो। एक 2 तो प्लस किया, एक 2 नहीं किया, तो मैं यहाँ पे आखिरी में प्लस कर रहा हूँ। जो ब्लू कलर से लाइंस हैं उसका ब्लू वर्किंग हुई हुई है, आसान अल्फाजों में ये भी समझ सकते। आई एम लिटरली सॉरी, ये मेरा माइक बंद रह गया बेध्यानी में। तो 18 सेंटीमीटर पैरामीटर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस पे। ये क्वेश्चन मैं समझा रहा था,
भाई देखो इसमें बोल रहा है a rope which is wound around a drum of a diameter 21 centimeter is attached to a bucket that is resting at the bottom of a well of depth 9.8 meter. Find the number of complete turns of the handle required to bring the bucket such that the bottom of the bucket is suspended just above the mouth of the well. मतलब यहाँ पे bucket यहाँ पे आ जाए, सही है। अच्छा वो वन टर्न से क्या बोल रहा है, इसकी वन टर्न मतलब यू पूरा घुमाया और यहीं पे आ गया, मतलब पूरा घुमाया और फिर वहीं पे आ गया। एक रोटेशन, अगर रोटेशन का मतलब समझ आता है तो समझ ले पूरी 360 डिग्री की रोटेशन विल मेक अ वन टर्न ऑफ दिस ड्रम। ठीक है, तो एक टर्न कब होगा, जब पूरे ये 360 घूम जाएगा। अच्छा अब मैं ये कैसे पता करूंगा भाई कितने दफा घूमेगा, तो इससे ये चीज बता दी 21 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। इसका रेडियस लिख देते हैं एहतियातन, क्योंकि सारे फॉर्मूले में रेडियस ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो रेडियस इसका हो जाएगा 21/2। ठीक है, 21/2 सेंटीमीटर। मैंने सबसे पहले लेक्चर में अपना बता दिया था कि भाई रेडियस को मैं आर से शो करूंगा एंड डायमीटर आई विल बी शोइंग विद डी। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। तो अब इसको जब ये एक दफा रोटेशन करेगा, अब दिमाग में थोड़ा सा सिनेरियो डेवलप करें कि एक दफा जब ये टर्न करेगा हैंडल को, तो ये रोप ऊपर से जाएगी, उसके ऊपर पूरी, उर्दू में बोलूं तो लपेट जाएगी। एक दफा करेगा तो पूरा रोप जो है वो पूरे ड्रम पे एक दफा लिपट जाएगी, फिर दूसरी दफा करेगा तो एक और दफा लिपट जाएगी। ठीक है, इसी तरह, मैं ये उर्दू इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ भाई समझा दूं। लपेट रहे हैं ना हम रोप को, तो इसका इस आसान सा मतलब यह है कि ये एक पैरामीटर, इस ड्रम के एक पैरामीटर, अगर इस ड्रम का हम इस सर्कल वाले पार्ट को ले लें, ये वाला सर्कल 3D थोड़ा सा बनाया है, इस सर्कल को ले लें तो एक दफा जब लपेट रहे हैं तो एक पूरा सर्कल का पैरामीटर इस पे कवर हो रहा है। तो इसी तरह 2 दफा 3 दफा, अब कितनी दफा होगा कि पूरा 9.8 मीटर कवर करेगी। अच्छा अब एहतियात की बात, इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है, एक तो लॉजिक, दूसरी यूनिट चेंज है, ये मीटर है या सेंटीमीटर है। तो हम अगर इसका ये निकाल लें, हम इस ड्रम के इस सर्कल पार्ट को जहां पे ये रोप इसके ऊपर कवर कर रही है इसको, वो निकाल लें, पैरामीटर पी से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा 2πr। मैं लिख देता हूं चले, ताकि आप लोग को याद हो जाए। आई वुड सजेस्ट डोंट रिजॉल्व द पाई, पाई की टर्म्स में निकाल लें पैरामीटर। ठीक है, या एक काम करते हैं, तो के लिए समझा रहा हूँ, मेरे पास 3 मिनट है। एक मिनट, 2 मिनट। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और रिकॉर्डिंग सुनने वाले बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे, मेरी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह नंबर होगा तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, और तो ये 21 पाई आ जाएगा इसका पैरामीटर।
मेरे ख्याल से पैरामीटर की यूनिट लिखने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन लिख दे। 21 पाई सेंटीमीटर आ रहा है, बल्कि जरूरत है, आप लोग जो गलती करते हैं वो बताना है। ठीक है, अब जल्दी से सुनिएगा। यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, 9.8 मीटर करना है। तो 9.8 मीटर मतलब कितनी दफा कितनी दफा 21 पाई सेंटीमीटर उसके ऊपर, मतलब अगर इस रोप के मैं 21 पाई सेंटीमीटर के हिस्से करने लगूं तो कितने हिस्से बनेंगे जो जाके इसके ऊपर कवर हो, तब जाके ये पूरी रोप ऊपर जाएगी। बात समझ है ना, कि 9.89 के कितने हिस्से बनेंगे 21 पाई सेंटीमीटर के, कि वो जाके कवर करें उस ड्रम को, तब जाके ये पूरे वाटर का जो बकेट है वो इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे मैं ब्लू से मार्क किया हुआ लाइन से। तो इसका आसान हल है कि मैं अगर यूनिटरी मेथड यूज करूं जो आप लोग बहुत कॉमन यूज करते हैं, तो 21 पाई सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड बाय 100। अगर 21 पाई सेंटीमीटर की रोप होती, ठीक है, या फिर 21 पाई अपॉन 100 मीटर्स की रोप होती, तो एक दफा इसे हम घुमाते और ये पूरी रोप ऊपर आ जाती, अगर होती है, यहाँ पे है नहीं ऐसा। तो 1 टर्न होता, 1 टर्न होता ना, अगर 21 पाई अपॉन 100 मीटर्स की रोप होती तो 1 टर्न में पूरा बकेट ऊपर चला जाता। अब यहाँ पे 9.89 मीटर्स के है, सही है, यहाँ पे 9.89 मीटर की है। एक मिनट यार, अब हमें नहीं पता कितने टर्न्स होंगे, तो हम टर्न्स की जगह रख सकते हैं एक्स। नाउ यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 21 पाई अपॉन 100x, ट्वेंटी वन पाई अपॉन 100x इज इक्वल टू, यूनिटरी मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है इसके पास, और 9.89, 9.89 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 9.89 ही आ जाएगा। सही है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। x इज इक्वल टू 9.89 मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड बाय 2। मैंने देखिए पाई यूज किया जगह, मैं पॉइंट्स के चक्कर में क्यों पढ़ूं जब पाई यूज कर सकते हैं। तो आप भी यही कीजिएगा, दिस वुड बी एन स्मार्ट वे, दिस वुड बी अ स्मार्ट वे। अब इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करें एज इट इज, 9.89 इंटू 100 डिवाइड बाई 21 पाई, आपका आंसर आएगा 14.99। तो इट्स 15 टन्स। 15 टन्स करेंगे इस ड्रम के, इस के तब जाके हमें पानी ऊपर मिलेगा। 14.99 टन्स तो नहीं कर सकता ना बंदा है वो, तो इसलिए 15 टन्स। अगर 14.21 भी आता तब भी 15 टन्स होता, क्योंकि वो 14 से ऊपर चला गया है। टन्स हो, प्यूपल हो, ये पॉइंट्स में नहीं हो सकते ना।
तो दिस इज द आंसर, वी विल मीट आफ्टर नमाज इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।